अस्सलाम वालेकुम। आज मदर्स डे के हवाले से हम सारी इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे और अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और देखते हैं कि ये सब ख़वातीन मदर्स डे के बारे में क्या कहना पसंद करेंगी। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मैं सालिया हूँ और मदर्स डे के लिए मैं ये कहूँगी कि हमेशा मदर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और बच्चों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या चाह रहे, और हमें भी उन लोगों को भी हमारा ख्याल करना चाहिए। और मदर्स डे खाली मदर्स डे पे नहीं होता, रोज़ाना हम लोगों का मदर्स डे होना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है मदर्स डे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा रुबाब है और मैं माशाल्लाह मैं सऊदी अरब में रही हूँ और शादी होती मैं सऊदी अरब में चली गई थी क्योंकि अम्मी से मैं अपनी जुदा हो गई थी। और यूनिवर्स में जहाँ पर भी मेरी माँ है मैं उन्हें मैसेज देना चाहती हूँ कि आई लव यू मदर, क्योंकि इन्होंने मेरे वो मेरे जो मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में जो एक्टिविटीज़ थी मेरे हस्बैंड को बुलाकर, जब अमेरिका से अम्मी आई थी तो उन्होंने मेरी तमाम जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मेरी जितनी भी अच्छे मेरी यादें थी, मेमोरी की थी, वो तमाम तस्वीरें और तमाम मेरे सर्टिफिकेट मेरे हस्बैंड को दिए और कहा कि हमारे पास तो अब रुबाब चली गई है लेकिन इसकी यादें हमारे पास हैं, ये भी तुम ले जाओ। तो जब मेरे हस्बैंड वो अपने ब्रीफ केस में मेरे सामान लेकर आए जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के थे, तो मैं वाकई में बहुत रोई अपनी माँ को याद करके, क्योंकि मेरी माँ अमेरिका में थी और मैं अरब में थी उस वक्त, और मेरे हस्बैंड किसी काम से पाकिस्तान गए। फिर जब मैं अरब में मेरी अम्मी से बात हुई तो अम्मी ने सिर्फ ये बोला कि बेटा सारे बच्चे मेरे अमेरिका में हैं और मैं तुम्हें चाहती बहुत हूँ कि तुम भी इधर आ जाओ। अगर अम्मी इस वक्त कहीं सुन रही हैं तो मैंने अपनी मम्मी का वादा पूरा किया और मैं यहाँ अपने बच्चों को लेकर आई, क्योंकि अम्मी कहती थी कि जब भी मुझे रुबाब याद आती है तो मेरे आंसू आ जाते हैं, हम खाना खाते हुए हमारे निवाले फंस जाते हैं, हमें बहुत शिद्दत से रुबाब याद आती है। क्योंकि मेरी सारी बहनें इतना नहीं बोलती थी जितना कि मुझे वो तोता मैना कहती थी, तो वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी यादें। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा सलाम हो और मैं भी माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि माँ का किस कदर मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, और अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों पे सलामत रखे। और हमें जो है माँओं के ज़रिए मैं मदर को ये सारा पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वो ज़रूर उनको वो बताएं कि जो फास्ट फूड है, जंक फूड है और जितने भी ये फूड्स हैं इनको तरीके से समझाएं, क्योंकि इस वक्त जवानी में ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और परेशान है बच्चे। तो माँओं को चाहिए कि उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, डाइट चार्ट प्लान दें उन्हें, ताकि उनको जवानी में कोई बीमारी ना हो। और मैं माँओं को मैं सबको सलाम करती हूँ, जितनी माएँ हैं जिन्होंने बच्चे बड़े किए और उनके माशाल्लाह उनको अब शादियाँ भी करी हैं कुछ माँओं ने और माशाल्लाह अच्छा वक्त गुजारा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन जसानी हूँ और इस वक्त मैं आप लोगों के सामने माँ के हवाले से कोई बात करना चाहती हूँ। माँ के बग़ैर तो दुनिया ही नहीं है और माँ का नेमुल बदल दुनिया में कोई है ही नहीं। एक माँ ही है जो बच्चे को मोटिवेट करती है, स्ट्रगल सिखाती है, उसको ऊंच नीच सिखाती है, अच्छा बुरा समझाती है और माशरे के लिए एक बहुत ही अच्छा सिटीज़न बनाने की कोशिश करती है। जो माएँ अपने बच्चों पर ख़ास ख्याल कर रही हैं, उनका साथ दे रही हैं, उन पर तवज्जो दे रही हैं, वो बिल्कुल ही एक माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित होते हैं, वरना फिर ये होता है कि बच्चे भटक जाते हैं। तो माँओं को चाहिए कि अपना पूरा टाइम, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, उनके न्यूट्रिशंस पर, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर, उनकी हेल्थ पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। और आज माँ अगर वो अपना काम पूरा करती है तो कल वही माँ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाएगी। अगर बच्चे हमारे नहीं हमारा साथ देते या भटक जाते हैं तो वो माँ बाप कभी खुश नहीं रह सकते। तो ये मेरी मैसेज है हम सब माँओं के लिए और आने वाले यंग जनरेशन के लिए कि भाई अपने बच्चों को जो है स्क्रीन से दूर रखें, फालतू कामों से दूर रखें, उनको हर वक्त बिज़ी रखें, उनके लिए कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मी जो थी उन्होंने जो हमारे तरबियत की थी उसी के नतीजे में आज हम जो कुछ भी हैं। उन्होंने हमें कभी बड़ी बात नहीं सिखाई, उन्होंने हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना सिखाया, सोशली, फ़िज़िकली, इमोशनली सबकी हेल्प करने हमने सीखा, उन्हीं से सीखा और उन्होंने ही हमें सिखाया। तो आज की दुनिया में इतना ज़्यादा जो हो गया है कि हम नो, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, हम सबको मिलकर रहना है ताकि ये दुनिया कोई अच्छी जगह बने। शुक्रिया।
السلام علیکم. میں یاسمین خان بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی مدر کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی انہوں نے ہماری تربیت کی, بہت محنت کی, اچھے اسکولوں میں بھیجا, ہمیں سکھایا کہ کس طرح لوگوں کو معاف کرنے ہیں, کسی سے بدلہ نہیں لینا, اور اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنا, اپنے ان لاس کی رسپیکٹ کرنا, اور فرینڈس کے ساتھ سنسیئر رہنا, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. یہ سب ہماری امی نے ہمیں سکھایا, اور اسی لیے آج ہم ایک بہت اچھے انسان ہیں. ہم نے پھر اس امی کی تربیت کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی, اور وہ آگے سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں ماشاء اللہ. تو میری اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. میں ڈیلی ان کے لیے نفل پڑھتی ہوں اور ان کے لیے صدقہ دیتی ہوں, کیونکہ ماں باپ کی دعائیں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خدا حافظ. میں اب فرج جہان کو دیتی ہوں. تمام سننے والوں کو میرا سلام پہنچے. ماں جو ہے اس کے لفظ 4 ہیں, الف میم الف نون, لیکن اس میں ایک یونیورسٹی چھپی ہوئی ہے, ایک مذہب کا بہت بڑا نام کہ خاتون جنت ہے. وہ ماں اس میں ہے. تو اب وہ خاتون جنت بھی وہ ہے اگر وہ ماں ہے. عورت کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. خدا نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے. اگر عورت اپنا مقام پہچانے قرآن اور سنت کے حساب سے, تو اس کو وہ عظمت ملی ہوئی ہے جو کسی مذہب, کسی فرقے, کسی نے نہیں دی ہے. صرف ایک اسلام ہے جس نے ماں کو بہت بڑا مقام دیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہماری ماں نے بجائے اس کے ادھر ادھر جانے کے, انہوں نے بہت مذہب کا کام کیا, انہوں نے بہت کمیونٹی کا کام کیا. امروز اور کوہستان کے میرے پاس کٹنگ ہے جس میں میری ماں کی انٹرویو 54 کے آئے ہوئے ہیں. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اپنی ماں سے سیکھا. اگر ہم نے یہاں آ کے 25 سال والنٹری کام کیا اور اتنے ایوارڈ لیے, پرائم منسٹر تک پہنچی, تو وہ میری ماں کی تربیت تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. اور اگر ماں اچھی ہے تو سب لوگ بہت اچھے ہیں. السلام علیکم. میرا نام نزہت ہے, نزہت خان, اور مجھے ماں کے ایک رتبے کے حساب سے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. ماں کے لیے تو جتنے بھی الفاظ ہم کہیں کم ہوتے ہیں. ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اگر اس نے ایک اچھی تربیت کی, ایک مکمل انسان کی اچھی ہر طرح سے تربیت کی ہے, تو اس نے ایک اچھا شہری, اچھا معاشرے کو دیا ہے. اور ہر طرح سے ہماری ماں ایک بینکر تھیں, لیکن انہوں نے جو ہماری تربیت دی ہے اس کو ہر طرح سے ایک مکمل تربیت کے حساب سے دیکھا جائے تو گھر کے اور باہر کے معاملات کو کس خوش اسلوبی سے, اور پھر شادی کے بعد اپنی فیملی کو کس طرح سے لے کے بچوں کی تربیت کو کس طرح سے کرنا ہوتا ہے, یہ ایک ماں کا ہی حصہ ہوتا ہے. ہماری ماں نے ہم کو بینگ اے ورکنگ وومن, مگر انہیں اسٹل ہم کو بہت زیادہ ان سب چیزوں سے کو تربیت کی ہے. تو ماں تو ایک ایسی ہستی جس کو ساری زندگی ہم مس کرتے ہیں, روز مس کرتے ہیں. ایک پرٹیکولر دن ہوتا ہے جو سب اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں, مگر ایک دن نہیں ہوتا ماں کا. ہر روز ماں جو ہے وہ ہمارے اندر بسی ہوئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے. Hello everyone, my name is Sara Zahir. I'm a neurologist at Toronto Western Hospital, and today on E-Awaz and the viewers for E-Awaz, I want to wish everyone happy Mother's Day. I want to specially dedicate this to my mom who worked so hard to get me where I am today, and my message for all future girls and women is to take care of your mom and to study as much as you can and make your parents proud. And on this occasion of Mother's Day, I would like to say that there are multiple risk factors for stroke that can be prevented. Number 1 being high blood pressure, number 2 being cholesterol, number 3 being lack of exercise. So I would encourage everyone to take all of these precautions and take care of their mothers. Happy Mother's Day, everyone. السلام علیکم. میرا نام سید جاوید عباس بخاری ہے. I'm an ex-army officer. I was a major in the Pakistan Army. میں ای آواز کے
जो भी लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं ई आवाज़ के जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं मदर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। और थोड़ा सा ज़रा मैं मदर्स डे पे कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरी मदर शी जस्ट रिसेंटली पास्ड अवे, उनका इंतकाल हुआ। मैं पाकिस्तान गया हुआ था लाहौर, और अब मुझे एहसास हुआ है कि एक माँ के जाने से इंसान की क्या फीलिंग होती है। मैं जब फ़ौज में भी था, आर्मी में भी था, तो हमेशा वो मेरे लिए दुआएं करती थी कि इंशाल्लाह तुम्हें कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। और अभी भी जब मैं कनाडा मूव हूँ तो हर रोज़ वो मेरे लिए फ़जर की नमाज़ के बाद दुआ करती थी। तो अब उनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है जैसे मैं आइसोलेशन में आ गया हूँ, जैसे मैं अकेला हो गया हूँ, और उनकी दुआएं अब मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है उनकी रूह आज भी मुझे दुआ कर रही होगी। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी मदर्स का बहुत ख्याल करें, उनकी बहुत इज़्ज़त करें, उनका बहुत एहतराम, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी मदर के लिए ज़रूर करें प्लीज़। क्योंकि ये ऐसी हस्ती है जिसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ होती है माँ के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ई आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जिनकी माएँ खुदा को प्यारी हो गई हैं उनके लिए दुआ गो हूँ, खुदा ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम करे। मैं अपनी वालदा के हवाले से बात करूँगा। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह 96 में उनकी वफ़ात हुई है, और उन्होंने बड़ी कामयाब ज़िंदगी बसर की। और मैं आज तक अभी तक नहीं भूलता, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मुझे मेरी वालदा याद नहीं आती। इसलिए मैं तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँगा जिस हद तक हो सके अपनी माँ की और अपने बाप की बहुत खिदमत करें। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा देगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इफ्तिखार चौधरी, और मुझे आज ये आवाज़ वालों ने यहाँ बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माँ के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ बाज़ारों लभदी नहीं, लभदियाँ ने मावां। और माँ की जो मोहब्बत है ना, वो बिला किसी तकल्लुफ़ के, बिला किसी क्या कहते हैं कि कोई रिवार्ड के माँ बच्चों के साथ इतना सेक्रीफाइस करती है। अल्लाह ताला हर किसी को माँ का प्यार नसीब करे और माँ की दुआएं नसीब करे। और दूसरा ये बाजी आरफा मुज़फ़्फ़र के लिए मेरा मैसेज है कि वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बल्कि मेरे अपने अज़ीज़ हैं अमेरिका में, वो वकास चौधरी, जो वकास रियाज साहब हैं, वो मिनिस्टर थे पंजाब में, वो भी पूछ रहे थे इनका नंबर, तो मैं उनको भी देता हूँ आपका नंबर, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज है और मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ। और अपनी माँ की बातें जो मुझे याद आती हैं तो अनगिनत हैं कि उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और सच्ची बात है कि माँ बाप का जो लव होता है ना, इस अनकंडीशनल लव, वो अपनी सारी औलादों को एक सा प्यार करते हैं, एक सी ही ट्रेनिंग देते हैं, और चाहते हैं कि सारे बच्चे एक से एक बढ़ के हों। लेकिन उनकी जो मोहब्बत होती है वो ऐसी होती है कि उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो उनकी मोहब्बतों को कायम रखने के लिए और उन्हें सवाब पहुंचाने के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक नेक औलाद की तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर इस दुआ को शामिल रखना है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो अल्लाह ताला से ज़रूर ये दुआ करनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए, उनकी बख्शिश के लिए कि या अल्लाह उन पर भी रहम कर, जैसे बचपन में उन्होंने हम पर करम किया, हम पर रहम किया, हमें पाला और इतनी चीज़ों से गुज़रे। स्पेशली माँ का जो दर्जा है वो जैसे हमारे मज़हब में भी है कि माँ की पाँव के नीचे जन्नत है। ऑल्दो ये कहा जाता है कि ये हदीस इतनी ट्रू नहीं है, लेकिन जो माँ की खिदमतें, जो माँ का जो हौसला होता है अपनी औलाद को पालने में, उनकी तरबियत करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की दुआओं का समर है, उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आई वुड से कि हम इतने अच्छे मुल्कों में बैठे हुए हैं और अपनी माँ के बारे में अपने ख़यालात ज़ाहिर कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हम वैसे इंसान बने जैसे हमारे माँ बाप हमें चाहते थे, हम वैसी ही माएँ बने जैसे हमारी माएँ थीं। और आज भी मुझे अपनी माँ की सारी बातें याद आती हैं और मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं भी वही चीज़ें, वही हौसला, वही सब्र, वही ट्रेनिंग अपने में लेके आऊँ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा अरशद है और मैं अपनी मामा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपनी मामा की अकेली बेटी थी, लेकिन उन्होंने बेइंतहा प्यार, बेइंतहा मोहब्बत और बेइंतहा सलीके के साथ मुझे बड़ा किया। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत एक आशिकाना सी मोहब्बत थी। मैं उसके बगैर नहीं रहती थी और वो मेरे बगैर नहीं रहती थी। मैं भागती थी उनको देखने के लिए। तो मैं आज सब बच्चियों से, बहुओं से, बेटियों से सबसे ये बात कहूँगी कि माएँ ज़िंदा हैं, उनकी कदर कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए और उनका टाइम लीजिए और उनके एडवाइसेस पे बहुत अमल करने की कोशिश करिए और उनके लिए सदका जारिया बनिए। मैं शमीम पिराशा बोल रही हूँ। मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं जब वो गई इस दुनिया से और मैं पास नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाबों में आती हैं और मुझे बहुत याद आती हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत कुकिंग अच्छी करती थी और फिर मेरी अम्मी की बहुत सारी दोस्तें थी जो मुझे आज भी वो अपनी अम्मी की तरह लगती हैं और मैं अम्मी को बहुत याद करती हूँ। मेरी दुआ है मेरी माँ और सबकी माँओं को अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और आला दर्जात दे और अच्छा मुकाम दे, जन्नतुल फ़िरदौस में मुझे उनके साथ मुलाकात कराए और फिर से मैं अपनी माँ को मिलूँ और गले लगूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस है और मैं थोड़ा सा अपना बताऊंगी कि मदर डे के हवाले से। मदर डे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि है ना मदर डे बच्चे मनाते हैं, सब एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। इसी तरह खुशियाँ बढ़ती रहे, मिलते रहे। हमारी माँ बाप को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए कि अपने औलाद को इसी तरह से खुशियाँ दे। जी शुक्रिया। My name is Agrina Malla and I live here in Brampton, and here I have been working since 5 months and I love been working here. Mom, I love you so much. I miss you and I really wanna meet you and hug you. I love you so much. Back home in Nepal. Yeah. Can you speak in Nepali? Mom, I love you. मामु म हजुरलाई धेरै माया गर्छु. This is Nepali. Yeah, this is Nepali. This is Nepali language. Yeah, this is Nepali language. मामु म हजुरलाई धेरै माया गर्छु. Yeah. मेरा नाम शगुन है, मैं ओपन माइक कैफ़े में काम करती हूँ और मुझे अपनी मम्मी को पैगाम देना है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उनका बनाया हुआ खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। होपफुली मैं उनसे जल्दी मिल पाऊँ। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसाना तारिक। मैं मदर्स डे पे ये पैगाम देना चाहूँगी अपनी वालदा के लिए जो कि दुनिया में नहीं है, और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत 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 अच्छी हमारी तरबियत की, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उनसे मैंने एक बात लर्न की कि वो अपने छोटों से बड़ों से कहती हैं, हर एक से जो थी वो माफ़ी की तलबगार होती थी। वो कहती थी कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। हम उनको कहते भी थे कि अम्मी हमारा आपका कसूर भी नहीं था, आपने ऐसे क्यों कहा। वो कहती थी नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो भी है वो भी माफ़ी को पसंद करता है। और मैं इसीलिए इस चीज़ को अपनाती हूँ और आप लोगों को भी यही तरबियत है कि आप भी यही करें। तो मैंने उनकी इस बात को लर्न किया है और मैं अपनी छोटी से छोटी गलती और ना भी हो तब भी लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। तो मैं उनके लिए यही दुआ गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ई आवाज़ के देखने वालों को आयशा अरशद का सलाम। और मैं बड़ी मशकूर हूँ आरिफा मुज़फ़्फ़र की और यास्मीन की कि इन्होंने मुझे वक्त देने के लिए कहा अपने मदर्स डे पे। मदर्स डे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, वो कहती हैं अपनी अम्मी को पैगाम दें, अल्लाह ताला मेरी मदर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इंतहाई शफ़ीक और बेइंतहा अच्छी खातून थी, खामोश खातून थी। उन्होंने हमें एक बात सिखाई है कि जो वक्त आपका गुज़रे वो अगर आप खामोशी से गुज़ार लें, सब्र से गुज़ार लें, तो उससे बेहतर आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। इस दुनिया में जन्नत बन सकती है। और हम लोगों ने शोर मचा कर गुज़ारा वक्त और गुज़ार रहे हैं।
लेकिन मेरी वालदा बहुत सख्त थी अब तरबियत के मामले में, और मैं यकीन करें कनाडा आकर सबसे पहले मैंने फ़ोन किया उनको कि अगर आपकी तरबियत ना होती तो शायद मैं कनाडा में सरवाइव भी ना कर सकती, क्योंकि माँ बाप अगर माँ अपने बच्चों की तरबियत ज़रा सख्त अंदाज में करेगी तो ही वो दुनिया का जो इतनी मुश्किलात हैं उसको वो फेस करने के अहल हो सकते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि बच्चों आप सब अपने माँओं की कदर करें, बड़े भी अगर उनके पेरेंट्स हैं, उनकी वालदा हैं तो उनकी कदर करें, उनसे सीखें। जो बात वो कह कर नहीं खामोशी से कहती हैं ना, जो उनकी खामोशी में बात है उसको समझें और उस पर काम करें, तो ही आपकी शख्सियत निखर जाएगी। थैंक यू सो मच अगेन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोइसा, मैं 8th ग्रेड में हूँ और हैप्पी मदर्स डे। मैं अपनी अम्मी को हेल्प करती हूँ और yeah. Hello everyone, my name is Miriam. I'm in grade 10. I just want to wish all the moms a happy Mother's Day. Hello everyone, my name is Ramya Ramsi and I am a playback artist from India. Our parents, like my parents are originally from Chennai, but now we are in Toronto, and the first thing I want to say for you guys all is happy Mother's Day to all those lovely mothers out there. I know that my mother is my biggest inspiration, and the reason why I'm in my career and doing so well is because my mom pushed me and encouraged me to do what I love, and she is my biggest inspiration and my biggest supporter. So to all those lovely mothers and to my mom, happy Mother's Day. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्यामला रामचंद्रन और मैं चेन्नई इंडिया से हूँ। अभी यहाँ पे किचनर में रहती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू विश ईच एंड एवरी लवली मदर अ हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आने का हमें मौका मिला और आपके सामने कुछ लफ्ज़ बोलने का मौका मिला हमें। आई रियली वांटेड टू थैंक ऊपर वाले की दया है कि आई हैव माई मॉम हियर, शी इज़ विजिटिंग फ्रॉम इंडिया। तो इस मदर्स डे में आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स आई एम हैविंग माई मॉम विथ मी, सो आई नो हाउ प्रेशियस every mom is for each and every one of you. So I really wish that you celebrate the Mother's Day with a lot of love and devotion. जितना उन्होंने हमारे लिए किया है उससे छोटा सा भाग हम लोग उनके लिए कर रहे हैं. Then I really feel fortunate that I'm able to spend, and I'm hoping you all have a phenomenal day and you spend it really wisely with your mom. Have a wonderful day. Thank you. Hello everyone, hope you all are doing great. मुझे फैसल रज़ा कहते हैं, I think you all know me. If not, you will know me very soon. एक बार फिर आप सबको, तमाम मदर्स को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक. और माँ होती है, किसी की भी हो, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम हम सब के दिल में है. और मुझे भी अपनी वालदा की एक बात हमेशा याद रहती है कि जब भी मैं कहीं भी होता था, अब उन हयात नहीं है वो, उनका इंतकाल हुए ख़ासा अरसा हो गया, लेकिन मैं कहीं भी होता था, जब रात को घर आता था तो डेफिनेटली उनके पास रात को जाके बैठता था, उनके पैरों के पास, और बस जो भी दिन भर की चीज़ें होती उनको बताते थे. तो अब वो तो नहीं है, तो वो कमी ज़रूर महसूस होती है. लेकिन जिनकी वालदा मौजूद हैं, आप लोग प्लीज़ उनका ख्याल कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, और जिनकी नहीं है उनके लिए दुआ कीजिए. एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स एंड होप टू सी यू गाइज वेरी सून. थैंक यू. Hello everyone, my name is Hamza, and a message for all the mothers out there: thank you for everything you do. It does not go unnoticed. And a special shout out to my own mother. Thank you so much for being the best mom and waking me up on time so I can be here. Always love you. Assalamualaikum. Happy Mother's Day. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा गौरी. मैं मेडिकल स्टैटिस्टिशियन हूँ यहाँ पर, और इस मदर्स डे पे मैं अपनी मम्मी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. जो कुछ उन्होंने हमें किया, आज जो कुछ भी हम हैं बस उन्हीं की, अपनी अम्मी और अब्बू की वजह से हैं. और थैंक यू अम्मी बहुत ज़्यादा, जो आपने जिस तरह से हमें ब्रॉटअप किया, पढ़ाया, और जिस तरह हमारी तरबियत की. और माएँ जो हैं एक बहुत बड़ी नेमत है, तो मैं सब लोगों को कहती हूँ अपनी माँओं की कदर करें, उनसे उनकी इज़्ज़त करें, उनकी पास बैठें जाकर, उनसे बातें करें, तो जो वही उनकी दुआएं हमारे काम आ रही हैं और आती रहेंगी इंशाल्लाह. तो टुडे आई एम ऑल्सो अ मॉम माई सेल्फ, तो ये मेरी बेटी है.
Hello everyone, my name is Arhama. I'm a nurse and I just want to wish my mom happy Mother's Day. She's worked really hard for us to help us become better people, better humans, better Muslims. And I am really thankful from the bottom of my heart to her to give us all the opportunities that she could have possibly gotten us. And like I am where I am today because of her. Thank you so much. And from my son, Assalamu alaikum. This is Rahim Gori, or happy Mother's Day to everyone. And I'm very grateful for my mother, and I wish happy Mother's Day to all the mothers in the world. اور اپنی امیوں کا خیال رکھا کریں. تھینک یو. Happy Mother's Day to everyone. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نظام غوری ہے. میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی ایک آرگنائزیشن ہم نے یہاں الومنائی کی بنائی ہے, اس کا میں ٹریجرر ہوں. اور مجھے موقع دیا گیا ہے کہ میں مدرس ڈے کے حوالے سے کچھ کہوں. تو ہر دن بھائی ماں کا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی مائیں ان کے ساتھ ہیں, اور الحمدللہ میری والدہ حیات ہیں. تو مدرس ڈے بالکل آپ سیلیبریٹ کریں. جو ہمارے دوست اس کو اسپیشلی اس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت ہی صبر چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے والدین کا یا والدہ کا جس میں وہ اتنی سلو ہو جاتے ہیں. ان کو چلانا, ان کی چال کے ساتھ رفتار, ان کو کھلانا, کیونکہ وہ لوگ بہت آہستہ آہستہ کھاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ہائیجین کا خیال رکھنا, ان کو بالوں میں کنگھا کرنا, ان کو جناب ٹوتھ برش کرانا, صحیح نا. اسی طریقے سے ان کو دوائیں ٹائم پہ دینا. ٹھیک ہے. تو میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں, اور میں ان کو ہر چیز ہاتھ پکڑ کے ایک ایک چیز کراتا ہوں. اور یعنی کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اپنی والدہ کے لیے تو آپ کو دلی طور پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں سب سے کام صبر آزما یہی ہے, کیونکہ جیسے جیسے والدین آپ کے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کا جو رفتار ہوتی ہے کام کرنے کی اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا شاید بہت سی دفعہ جو ہمارے نادان دوست ہوتے ہیں وہ الجھ جائیں کہ بھائی یہ کام ابھی آپ جلدی چلیں یا جلدی کریں. تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا دن ہے جس کو ہم مدر ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں یا جو لوگ کرتے ہیں. مگر مجھے تو روزانہ اپنی والدہ کو صبح ناشتہ, دوا, ان کو چلانا, ان کو واک کرانا, ان کو ساری چیزیں کرانا, اور ہر چیز ایوری تھنگ. تو جو کیونکہ دیکھیں زندگی کے ساتھ ساتھ جوانی بھی ہے, بچپن بھی ہے. جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کو کیا تھا, کتنا آپ کا خیال رکھا تھا کہ آپ کو کبھی بھی وہ بیڈ پہ پیشاب میں پڑے رہنے نہیں دیتے تھے, سمجھنا, چینج کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک بڑھاپا بھی ہے, آج ان کے ساتھ ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا. تو کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ آج خیال رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے دیکھیں گے اور انہی باتوں کا خیال رکھیں گے. تو ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے.